हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था, टॉपिक था हमारा लेक। इस टॉपिक को लास्ट वीडियोस में हमने बिगिन किया था, लास्ट पार्ट्स में टॉपिक था हमारा लेक। और इस लेक वाले पार्ट्स को अगर हम 2 मिनट देखें तो हमने बताया था कि लेक्स एंड वी, हमारा लेक से क्या रिलेशंस है, कैसे हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्टिविटी बनती है इसकी, ये टॉपिक था हमारा लेक्स का। इस टॉपिक में हम आगे चल के देखा, यहाँ पर हमने देखा कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, एक तो ये क्लाइमेट प्रोवाइड्स, क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं, क्लाइमेट का मॉडरेट करना। वीडियोज़ में हमने देखा सेकंड में कैसे ये हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड्स करना। और हमने देखा कैसे ये फ्लड को प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट द फ्लड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। इसके अलावा हमने देखा नेचुरल ब्यूटी का प्रोवाइड करना, और हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें ड्रेनेज में हमने देखा कि लेक्स और वी के अंदर जो इंपॉर्टेंस सामने आती है वो आती है नेचुरल ब्यूटीज को लेकर के, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, प्रिवेंट द फ्लड एंड ड्यूरिंग रेनिंग सीजन्स, एंड हैबिटेट द एक्वेटिक। एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के लिए ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। और एक आता हमारा क्लाइमेट को मॉडरेट करने का। तो ये थी हमारी इनकी इंपॉर्टेंस। इस इंपॉर्टेंस के साथ में ही मैंने आपको बताया था कि कुछ लार्जेस्ट लेक्स हैं, जैसे हमने लेक्स का नेम लिया था कैस्पियन लेक, वुलर लेक जो इंडियाज में है, ठीक है, और हमने लिया था सुपीरियर लेक, विक्टोरिया लेक। इस तरह के हमने कुछ रिवर्स के नेम्स देखे थे जो लेक्स में आती हैं, रिवर्स नहीं सॉरी लेक्स में, ठीक है ना। तो इस तरह की जो लेक्स थी वो देखी हमने। आगे चल के हमने देखा था कि मैंने एक वर्ड्स भी बताया था आपको कि सीज क्या सिस्टम है, सीज का सिस्टम बताया था जिसमें वाटर का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है, तो वो कंडीशन यहाँ सामने आई। ये तो टॉपिक्स हो गया हमारा कंटेंट। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं, वो है जो लेक्स हैं, उन लेक्स के टाइप्स से पहले उनके क्या पैटर्न्स रहेंगे वो चीज़ देख लेते हैं कि मेनली पैटर्न्स क्या है। तो पैटर्न्स ऑफ लेक, पैटर्न्स ऑफ लेक, इसमें हम पहले नंबर पे बात करते हैं लेक्स में। सम लेक्स आर परमानेंट एंड द सेकेंड, सम लेक्स आर फ्रेश वाटर लेक। थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम, सम लेक आर सॉल्टी वाटर, and a fourth is the last, some water, some lakes contain freshwater water during rainy seasons। देखें टॉपिक्स क्या है, हम देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम में है, हमने उन्हें लेक्स के बारे में देखा, फिर हमने लेक्स की वीज के बारे में देखा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस सामने आई, इंपॉर्टेंस देख ली। इंपॉर्टेंस के बाद में हम देख रहे थे पैटर्न को लेकर के, पैटर्न्स क्या है। तो पैटर्न्स में हमारे पास में 4 पैटर्न सामने आते हैं। 4 पैटर्न्स क्या है कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट्स होती हैं, मतलब उनका टाइमिंग जो है वो हमेशा एज ए हम कह सकते हैं पेरेनियल। पेरेनियल जो वर्ड्स आया था मैंने आपको बताया था कि 100% 12 मंथ्स तक कंप्लीटली, मतलब पूरा ईयरली फ्लॉट करती वाली जो रिवर्स थी, पेरेनियल रिवर्स थी। तो वैसे ही मैं कुछ लेक्स की बात कर रहा हूँ, वो परमानेंट है, उनका जो प्रॉपर प्लेसेस है वो भी एक स्टेबल होता है। एक आता है हमारे पास में फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर जो लेक्स होती हैं उनका जो वाटर होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ताजे पानी वाली होती हैं, ठीक है ना। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनका जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर्स होता है, नमक वाला होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ मिनरल्स वगैरह का आना, सेडिमेंट्स का मिल जाना, इस तरह की जो सिस्टम होता है उससे बनती है, ठीक है ना। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी कि लेक्स बन कैसे रही हैं, कहाँ से बन रही हैं, ठीक है ना, क्या इनका जो फॉर्मेशन है वो क्या रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि कुछ लेक्स जो होती हैं उनमें कंटेन होता है फ्लड।
फ्लड जो हमारा रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा वाटर है जो वो क्या है उसमें कंटेन हो जाता है, जो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है ना। तो लेक्स की क्या है, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो हैं ये, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मेशंस को लेकर के कि ड्रेनेज में हमने जो रिवर्स का सिस्टम खत्म होने के बाद जो हमने लेक्स देखी हैं, इन लेक्स का एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशंस में हम देख रहे हैं कि किसके बेसिस पर हम देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फॉर्मेशन। लेक्स डिफर अ मैनी वेज, अलग अलग तरीके से अगर हम लोग इनको सामने निकालें, इनको अलग अलग जो वेज से अगर हम देखते हैं, तो हम इनके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, on the basis of formation, the lakes are divided the following। देखें कौन कौन से उस फैक्टर्स हैं जिनमें हम लोग इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक, अभी जो कंडीशन चल रही है वो ड्रेनेज में लेक्स की बात चल रही है, और लेक्स क्या कह रहा है कि लेक्स का जो डिफरेंट सिस्टम है कि उनके फॉर्मेशन के हिसाब से, उनकी बनावट के हिसाब से अगर हम देखें तो लेक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो लेक्स को हमने पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे ग्लेशियर लेक्स में। एक हम सेकंड जो नंबर्स पे लेक्स आएगी वो हमारी लेक्स होंगी इनलैंड ड्रेनेज लेक। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे लगून लेक, और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे ऑक्सबो लेक। देखें क्या है, लेक्स को हम लोगों ने मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एज ए पैटर्न के हिसाब से। जब मैंने बताया कि कुछ लेक ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर फ्लड होता है रेनी सीजन्स में, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें फ्रेश वाटर होता है, कुछ लेक ऐसी होती हैं जिनमें सॉल्टी वाटर्स होता है। तो ये जो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट, ये जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे ये तो हमने वैसे किया था कि इनकी नेचर्स कैसा है, लेकिन यहाँ हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकी फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन के हिसाब से जो ग्लेशियर लेक्स हैं, एक इनलैंड ड्रेनेज लेक्स हैं, एक हमारी लगून लेक्स होंगी और एक होंगी हमारी ऑक्सबो लेक्स। इन चारों जो लेक्स हैं, इन चारों लेक्स को हम अगर डिटेल स्टडी करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी ग्लेशियर लेक। देखें फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ए नंबर पे ग्लेशियर लेक, द ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक्स क्या है इनका फॉर्मेशन। दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्शन, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। देखें क्या सिस्टम है, वर्ड्स क्या लिखा हुआ, दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्शन मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर के मूवमेंट करने से इन लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहोगे कि सर ये इतने बड़े जो माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स में मतलब लेक्स हैं, और ये जो माउंटेन्स हैं इसमें ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यही मतलब निकल रहा है इसका मतलब, तो कि एक्शन कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस ग्लेशियर के अंदर एक्चुअल में स्नो आइस मेल्ट होता है, आइस की शीट्स कह सकते हो आप, ठीक है ना। जो आइस शीट्स होती हैं, तो आइस शीट्स क्या करती हैं, देखो आइस शीट्स हैं, ये आइस शीट्स क्या करेंगे, ये मेल्ट होंगी, मेल्ट होने के बाद में इनका जो वाटर्स होगा उससे बनेगी ये लेक्स। कहने का मतलब है ये क्या करती हैं कि जब इनका जो वाटर होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब उनकी आइस जो शीट्स होती हैं वो मूवमेंट करती है, तब जा कर के ये फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। तो किसकी बात चल रही है, ग्लेशियर वाले पार्ट्स की। जो ग्लेशियर होंगी उनकी जो शीट्स होती हैं, आइस शीट जो स्नोस की होती हैं, तो या तो हम कहें कि उनका जो मोमेंट्स होता है उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है। अब इनमें भी क्या होता है, ग्लेशियर लेक्स में भी, ग्लेशियर लेक्स में रीजंस हैं कि कुछ लेक्स तो बन गई, जैसे सपोज दैट लेक्स आएगी, आइस शीट्स आया और आइस शीट से हमारी लेक्स का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ ऐसे, तो इन लेक्स में रीजंस क्या होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल पे लेके चलें भीमताल।
भीमताल लेक को एग्जाम्पल में लेके चलें, हम लेके चलें नैनीताल, नैनीताल लेक्स को लेके चलें, ठीक है ना। एक हम लेके चल सकते हैं डाल, और एक लेके चलेंगे हम लोग लोकटक। तो ऐसे जो लेक्स हैं जिनका मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, भीमताल लेक है, एक हम लोगों का नैनीताल लेक है, एक हमारा डाल लेक है, एक लोकटक लेक है। इस तरह की जो लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो इन ग्लेशियर लेक से हुआ है। तो ग्लेशियर लेक्स क्या थी? जिन लेक्स का फॉर्मेशन ग्लेशियर या आइस शीट्स के मूवमेंट से होता है तो उन्हें हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। देखो इसमें क्या है कि कुछ डिकम्पोजिशन भी होगा, कुछ सेडिमेंट्स भी आएंगे आकर के इनमें मिलेंगे। तो मोस्टली तो वैसे मैं आपको बता दूं, दीज आर फ्रेश वाटर लेक, मोस्टली दीज आर फ्रेश वाटर लेक। मोस्टली तो इनमें क्या है, ताजे पानी की लेक्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, द बुलर लेक, द बुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये सिंपल पॉइंट्स हो गया, लेकिन एक पॉइंट्स आगे क्या कहता है, इज अ टेक्टोनिक, इज अ टेक्टोनिक लेक। देखिए टेक्टोनिक लेक्स में क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ग्लेशियर लेक्स थी, इनमें जो स्नो वॉट्स था, जो स्नो के मेल्ट से आइस की मेल्ट्स की जो आइस सीड्स थी उनसे क्या हुआ था, इनके एक्शन से, इनके मूवमेंट से इस तरह की लेक्स बनी थी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स क्या कह रहा है, वुलर लेक को आप ग्लेशियर लेक में नहीं ले सकते, ठीक है ना। वुलर लेक ग्लेशियर लेक में नहीं है। वुलर लेक क्या है, एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन ये एक टेक्टोनिक लेक है। और मैंने आपको बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, मैंने आपको बताया था इसमें अर्थ वाले सेक्टर्स में, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उन्हीं टेक्टोनिक लेक्स के बेसिस पर इस लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक टेक्टोनिक लेक है, वुलर लेक का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं। कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो जैसे कि हमारे जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसकी हम लोग अगर अपर स्पेयर्स में बात करें तो अपर स्पेयर्स में जो सैटेलाइट सिस्टम होता है वहाँ हम लोगों ने देखा था मेटेरॉइड्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। तो मेटेरॉइड्स जब क्या है कि एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, तो मेटेरॉइड्स एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जाकर के वो टकरा जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे वो ज़मीन पे जो लेक्स बनाती हैं, उस लेक्स का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। जैसे यहाँ तो हम लोगों ने भीमताल, नैनीताल, डाल और लोकटक का एग्जाम्पल लिया था, वुलर लेक का हमने अलग से एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर जो मेटेरॉइड्स लेक्स का हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है हमारा लूनार, ठीक है। लूनार lake is a meteoroids lake which is situated in Maharashtra। देखें सिस्टम क्या है। अब दो तीन तरह की लेक्स हो गई यहाँ पर। देखो ग्लेशियर लेक्स में क्या था, एक्शन मूवमेंट हो रहा है ग्लेशियर का और आइस शीट्स का, आइस शीट्स के ग्लेशियर से फॉर्मेशन हो गया। एक हमने देखा भीमताल, ये फ्रेश वाटर लेक में, नैनीताल फ्रेश वाटर लेक में, डाल लेक फ्रेश वाटर लेक में, लोकटक फ्रेश वाटर लेक्स में। और यहाँ फ्रेश वाटर लेक्स में, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस आ गए हमारे सामने दो, ये ग्लेशियर लेक्स में नहीं आएंगे दोनों एग्जाम्पल। दोनों मैंने आपको सिर्फ फ्रेश वाटर लेक्स में डाले कि जो वुलर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बट ये टेक्टोनिक लेक्स है, ये ग्लेशियर लेक नहीं है, ठीक है ना। और लूनार लेक की मैं बात करूँ तो ये एक मेटेरॉइड लेक्स है, मेटेरॉइड्स लेक जो एक दूसरे से कॉलिजन करके बनी है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। वुलर लेक है वो अलग सिस्टम है। तो लेक्स के जो पार्ट्स हैं उसमें नेम आता है ग्लेशियर लेक्स का। अब ग्लेशियर लेक्स के बाद में जैसे हम इसके फॉर्मेशन देखें तो हमने सेकंड नंबर पे इसका जो फॉर्मेशन निकालेंगे वो आता ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो। देखें ऑक्सबो लेक्स क्या है। ऑक्सबो लेक्स में क्या है, आपको एक पॉइंट समझना होगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं, फॉर्म ड्यू टू ट्विस्ट एंड टर्न। देखें क्या सिस्टम है, एक लेक जा रहा है, ये सॉरी रिवर्स, एक रिवर जा रहा है ये इस कंडीशन में। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हम लोग GIF नहीं देख सकते, अगर हम लोग GIF देखते तो शायद आपको ये क्लियर हो जाता कि इसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। एक रिवर्स है, इस रिवर का जो पार्ट है वो इतना है, ऐसा, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक रिवर्स है, इस रिवर्स का जो फ्लोइंग पार्ट है वो ये है। अब इस लेक से कैसे फॉर्मेट हो रही है ये देखना है आपको।
तो जैसे ये लेक्स है, ये रिवर जैसी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ऑक्सबो लेक्स की। ऑक्सबो लेक्स क्या कह रही है कि अगर सपोज दैट कोई रिवर फ्लो कर रही है तो ये मेंडर्स फॉर्म करेगी। मेंडर्स क्या होता है कि ये इसका फ्लोइंग एरिया तो ये है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनसे कुछ सेगमेंट्स अलग निकल जाते हैं। इनसे क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है किसी प्लेसेस पर, और डिकम्पोजिशन और उससे जैसे ही ये मेंडर्स फॉर्म करती है, देखो मेंडर का शेप तो सामने दिख रहा है, ये रिवर का मेंडर्स है, रिवर का मेंडर्स है, इसमें से वाटर अलग निकलेगा, अलग वाटर निकलता है अगर वो उससे डिस्क्लोज हो जाता है। कंडीशन देखो आप क्या है कि जैसे मेंडर से हमारा जो वाटर्स है वो क्या हो रहा है, डिस्क्लोज हो रहा है। अब जैसे ही वाटर डिस्क्लोज होगा तो वाटर डिस्क्लोज होने के बाद में एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह की जो लेक होती हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। अब आप इसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ट्विस्ट और टर्न से। किसके ट्विस्ट और टर्न से हुआ है, रिवर के। रिवर ट्विस्ट और टर्न कर रही है, क्या फॉर्म करेगी वो, ये फॉर्म करेगी मीएंडर्स। ये फॉर्म्स क्या करती है, मीएंडर्स को फॉर्म करती है, मीएंडर्स। मीएंडर्स मैंने आपको पैटर्न्स में बताया था ये, ठीक है ना। अब जैसे ऑक्सबो होती हैं वो मीएंडर्स फॉर्म करती हैं, तो मीएंडर्स कैसा होता है, मीएंडर इस शेप का होता है, ये आपको देखने। अब मीएंडर से क्या होता है, जब ये मीएंडर फॉर्म करेगी तो डेफिनेटली डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन जब होता है तो कुछ रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। देखो अलग से यहाँ से निकल जाएगा, कभी यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जाता है, तो थोड़ा सा वाटर, कभी ऐसा कुछ नहीं है कि 100% इसी तरह स्नेक शेप में जाएगी। कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि अलग से इनमें से वाटर निकल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वाटर्स निकलता है ऐसे, तो वो जो फॉर्म करती है वो होती है हमारी ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। और इस ऑक्सबो लेक्स में एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे ही मेंडर्स जो होता है वो मेंडर्स लूप आउट होता है। मेंडर्स का लूप आउट कैसे, जैसे मेंडर्स होगा वो लूप आउट करेगा, और लूप आउट करने के बाद ही ये मेंडर्स फॉर्म करता है इस ऑक्सबो लेक्स में, ठीक है ना। तो आपको समझने की बात इतनी है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हुआ है ट्विस्ट और टर्न से। किसके ट्विस्ट टर्न से, रिवर के ट्विस्ट टर्न से। उन्होंने मेंडर को फॉर्म किया, मेंडर को फॉर्म करने के बाद उनके लूप आउट हुए। लूप आउट जो होते हैं वो एक्चुअल में कट हो जाते हैं, कट फ्रॉम एंड फॉर्म लेक्स, ठीक है। ये देखो ये मेंडर्स है, यहाँ से रिवर्स का जो होगा सिस्टम वो अलग हट जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगी, मेंडर्स बनेंगे। मेंडर्स बन के जैसे क्या एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक्चुअल में होती है ऑक्सबो लेक्स, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो पार्ट्स देखा ड्रेनेज में, हम लेक्स देख रहे थे, लेक्स की इंपॉर्टेंस देखी, लेक्स के पैटर्न देखे, इनकी फॉर्मेशन देखा, और इनके फॉर्मेशन की जो बात चल रही थी, फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले बात करी है एक तो ऑक्सबो लेक्स की, और एक हमने बात करी ग्लेशियर लेक्स की। अब हम बात करेंगे टॉपिक्स इसी में, थर्ड नंबर का जो पॉइंट्स है वो है लेगून। लेगून लेक्स। अब लेगून लेक का फॉर्मेशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले मैप में यहां देखना होगा। देखें, पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूं, मोस्टली लेगून लेक्स आर सॉल्टी, ये ध्यान से क्लियर कर ले, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है शेप्स में। देखें हम एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही यहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल्स का जो वाटर्स है वो फ्लोट होता है। अब जैसे यहाँ वाटर्स फ्लो आएगा, आपको एक तो रीजन समझ में आएगा कि यहाँ सॉल्टी वाटर ही क्यों है, रीजंस क्या है उसके। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाटर्स फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाटर्स है, ये वाटर जब फ्लोट करेगा तो डेफिनेटली ये इस कोस्टल एरिया में, ये आपको यहाँ कोस्टल एरिया दिख रहा है, इस कोस्टल एरिया में, ठीक है ना। देखो यहाँ तो रिवर क्या बना रही है, एस्चुरीज, और यहाँ रिवर क्या बना रही है, डेल्टा फॉर्मेशन। यहाँ तो बन रहा है डेल्टा, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में तो डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, और वेस्टर्न पार्ट में हमारा हो रहा है एस्चुरीज का फॉर्मेशन। एस्चुरीज, तो वेस्टर्न पार्ट में एस्चुरीज का फॉर्मेशन, ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन। अब ये पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ देख लिए। अब होता क्या, जैसे ही रिवर्स का वाटर आता है तो जो एस्चुरीज फॉर्म हमारे रिवर्स ने की थी उसी पार्ट्स पर कुछ सेडिमेंट्स यहाँ भी कलेक्ट होंगे, और यहाँ जैसे जैसे जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं उन्हीं सेडिमेंट कलेक्शन से इस तरह की लेक्स बनती है, जिन लेक्स को हम लोग लेगून लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन लेक्स जो होती हैं वो एक्चुअल में क्या करती हैं, एस्चुरीज जो बनी है हमारी रिवर्स की वहाँ पर फॉर्म होती है। ये वेस्टर्न पार्ट है जहाँ एस्चुरीज फॉर्म होंगी, और ईस्टर्न पार्ट होगा जहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर फॉर्म होती है, कौन सी लेक्स होती हैं, लेगून लेक्स होती हैं। अब इन लेगून लेक्स में हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बात करूँ कोलेरू की, ठीक है ना। कोलेरू पुलिकट,
कोलेरू लेक का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। एक हम पुलिकट का भी ले सकते हैं, पुलिकट जो लेक्स है ये भी हमारी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग चिल्का का, ठीक है। चिल्का जो लेक है ये हमारा ओडिशा में। तो इस तरह की जो लेक्स हैं, ये लेक्स कौन सी लेक्स हैं, लैगून लेक्स हैं। कैसे फॉर्मेशन हुआ है, सीज का वाटर आएगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन में जो सॉल्ट वाटर्स है वो उसमें कलेक्ट होगा और वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड टाइप बनेंगे और इस तरह की जो लेक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम लेगून लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ड्रेनेज में हमने लेक्स के पार्ट्स देखे थे, इसमें हमने देखा लेगून का पार्ट्स क्या था, ऑक्सबो लेक्स कैसे मेंडर्स बनाती हैं वो देखा और ग्लेशियर वाला पार्ट देखा। इसके फाइनली अगर हम लोग देखें तो लास्ट पार्ट्स आता है इनलैंड्स का, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स। देखो वर्ड्स इज क्लियर, समझ में आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम में कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनका वाटर रिवर को फॉर्म करता है, रिवर जा रही है और रिवर का जैसे पैटर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरी में चेंज हो जाती है, या तो वो ट्रिब्यूटरी में चेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में अलग से ब्रांचेस बनाती हैं। और इस तरह का जो पैटर्न्स होता है वो पैटर्न मैं आपको बता चुका, मैंने रेडियल पैटर्न था, रेक्टेंगुलर पैटर्न था, इनका ट्राइल्स पैटर्न था और इनका डेंड्रिएटिक्स पैटर्न था। जो डेंड्रिएटिक्स पैटर्न था वो एक ट्री शेप का होता है, बाकी ये तीन पैटर्न्स ट्री शेप में नहीं होते। डेंड्रिएटिक्स जो पैटर्न था वो कैसे था, ट्री शेप में था। तो इस तरह की जो रिवर्स हैं, आइलैंड्स रिवर्स हैं, ये क्या होती हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं राजस्थान की सांबर लेक। जयपुर वाले जो पार्ट्स है, जयपुर फलौदी फुलेरा जो पार्ट है, इस वाले पार्ट्स में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो सांभर लेक है, ये सांभर लेक किसका एग्जाम्पल है, ये इनलैंड ड्रेनेज लेक्स का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये एक रिवर से फॉर्म हुई है। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इनलैंड जो ड्रेनेज लेक्स होती हैं और लेगून लेक्स होती हैं, इनका मोस्ट ऑफ द जो वाटर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सॉल्टी होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर कैसा होता है इनका, सॉल्टी, नमकीन होता है इनका पानी, ठीक है ना, नमक वाला जैसा, ठीक है ना। तो ये होता है सांभर लेक्स का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक्स में। इनलैंड ड्रेनेज लेक्स होती हैं वो किससे फॉर्म होंगी ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रिवर्स, रिवर के ड्रेनेज सिस्टम से ये फॉर्म होती हैं। इस तरह की जो लेक्स होंगी वो इनलैंड ड्रेनेज लेक्स होती हैं और इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, सांभर को ले सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट देखा ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक के जो मैं एग्जांपल बताए थे, भीमताल का, डाल का, लोकटक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, नैनीताल ले सकते हैं। ये ग्लेशियर थी, कहाँ से फॉर्म हुई थी, ग्लेशियर से फॉर्म हुई थी। एक हमने लेक दिया था ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जो होती है एक्चुअल में मिएंडर्स बनाती हैं, मिएंडर स्नैक के शेप का होता है, यहाँ से रिवर्स में से जो वाटर होता है वो अलग हट जाता है, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। और इसके अलावा हमने थर्ड नंबर पे लिया था लेगून लेक का। लेगून लेक्स भी मैंने बताई थी, एक्चुअली ये सिर्फ कोस्टल एरिया पे बनेगी, कभी भी बीच में लेक्स नहीं बनेगी। इंडिया के किसी भी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक कहीं ऐसा लेक्स नहीं मिलेंगे। ये आपको लेक्स मिलेंगी सिर्फ कोस्टल एरिया में, बीच में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेंगी, कोस्टल एरिया में, चाहे वेस्टर्न पार्ट की बात करें चाहे ईस्टर्न पार्ट की बात करें। इसमें एग्जाम्पल लिया था कोलेरू का, पुलिकट का लिया था हमने एग्जाम्पल, और एक हमने एग्जाम्पल ले लिया था इसका चिल्का का लेक, ठीक है ना। और लास्ट में एग्जांपल हम लोग लिए थे इनलैंड लेक्स का। इनलैंड लेक्स जो है वो लेक्स कैसी हैं, ये एक्चुअल में ड्रेनेज से बनती है, रिवर के ड्रेनेज सिस्टम से। इसके अलावा भी अगर हम लोग एक चीज़ बात करें तो कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं, मैन मेड लेक्स होती हैं, और इनका जो टाइमिंग पीरियड है हम लोग एक बात कर सकते हैं। किंग है, किंग का नेम है जैसे कि जयसमंद, जय सिंह जो थे उन्होंने जो जयसमंद लेक बनवाई थी, या फिर हम कहें राणा लाखा जिन्होंने पिछोला लेक का फॉर्मेशन किया था, पिछोला लेक का, ठीक है ना। तो इस तरह की जो लेक्स है आप कहोगे सर ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सिंपली कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं दिस आर ह्यूमन मेड, या फिर हम कहें दीज आर आर्टिफिशियल, ठीक है ना। हम इन्हें हिंदी में कहेंगे कृत्रिम झील। तो ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं उनके एग्जांपल ले सकते हैं। बाकी लेक्स का जो एक्चुअल जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 4 पार्ट्स हैं, और ये ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल पार्ट्स है वो हम अलग ले सकते हैं, जैसे राणा लाखा ने पिछोला लेक को फॉर्म किया था, जय सिंह ने जयसमंद को, ठीक है ना। तो इस तरह की जो लेक्स हैं, तो ये हमारा लेक्स वाला पार्ट है, ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवर का क्या रोल रहेगा, ठीक है। इस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।